हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन से पहले हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कर चुके हैं, और अगर इस वीडियो को किसी ने नहीं देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर भी दिया गया है, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? अगर हिंदी में हम इसको बोले समन्वय। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन मीन्स तालमेल। जब हम कोई काम करते हैं, जब हम बिजनेस में इतने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या करना पड़ता है? हमें तालमेल बिठाना पड़ता है। ये तालमेल क्या है? मीन्स तालमेल का मतलब होता है कि सब लोग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उन अलग अलग कामों को एक ही तरफ जाना होता है, और वो होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि उसी प्रॉफिट से ही हम सबके ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे। एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी मिलेगी और मैनेजमेंट को भी अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। लेकिन अब बात आती है कि कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हार्मोनी। हार्मोनी मीन्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शंस। आप सबको पता है कि काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन सब के काम आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे अगर आपने कोई भी चीज़ सेल करनी है, सेल करने के लिए आप किसके ऊपर डिपेंड हो? परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड हो। अगर सेल डिपार्टमेंट को या मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कोई ऑर्डर मिलता है, उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसको किससे हेल्प लेनी पड़ेगी? किसके साथ मिलके काम करना पड़ेगा? परचेज डिपार्टमेंट्स को बताना पड़ेगा या फिर सेल डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा। तो इन डिपार्टमेंट्स की यूनिट के कामों में, एक्टिविटीज़ में हार्मोनी लाना ही क्या है? कोऑर्डिनेशन है। अब कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन करते हैं। देखो, इट रेफर्स टू प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है थ्रू विच हार्मोनी इज एस्टेब्लिश्ड। हार्मोनी मीन्स यूनिटी, यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स सबका काम एक ही तरफ जाए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो, और वो काम इस तरह से करना कि उसमें कॉस्ट भी कम आए और मिलकर कोऑपरेशन से काम करना। इज एस्टेब्लिश अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि सभी एक्टिविटीज़ में हार्मोनी लाना, यानी कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब मिलकर क्या करें? एक ही तरफ जाएं। और इनको एक ही तरफ जाने के लिए क्या ज़रूरी है? आपस में मिलकर कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से काम करना, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कैन बी इजीली अचीव्ड। ये हमने एग्जांपल से किया कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सब काम है। अब इन सब के काम क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परचेज और सेल डिपार्टमेंट आपस में जुड़े हुए हैं, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी अगर देखा जाए, अगर उसको कोई वहाँ से फीडबैक मिलती है मार्केट से कि इस प्रोडक्ट में ये फॉल्ट है, तो वो इस फीडबैक को वो किसको देगा? सेल्स डिपार्टमेंट में देगा या फिर परचेज डिपार्टमेंट में देगा, ताकि उसके अंदर जो है उस फीडबैक को इम्प्रूव करके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से ही पैसे लेके क्या किया जाएगा? गुड्स को परचेज किया जाएगा, या सेल के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस हैं वो किए जाएंगे। तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, और इनको कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कोऑपरेशन की। किसकी रिक्वायरमेंट है? कोऑपरेशन। अब सपोज करो कि इन डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन तो है, वो एक दूसरे की बात को समझते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन मीन्स किसी को ये नहीं पता कि कब कौन सा काम होना है, मतलब उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही नहीं पता, तो वहाँ पे कोऑपरेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। कोऑर्डिनेशन के लिए कोऑपरेशन का होना ज़रूरी है। खाली कोऑपरेशन से काम नहीं चलता है, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और बात आती है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत तभी पड़ती है जब लोग ग्रुप्स में काम करते हैं। अगर ग्रुप्स में काम ही नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत भी नहीं होगी। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में कुछ एक फीचर्स हैं, उसमें फर्स्ट फीचर आती है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स
ग्रुप एफर्ट्स। अभी आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कब होती है, जब लोग ग्रुप में काम करते हैं। अगर एक अकेला पर्सन है काम करने वाला तो उसको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ये काम करना है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका, कोऑर्डिनेशन इज़ ए डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है कि जो काम सोच समझ कर किया जाए, थिंकिंग करके किया जाए। मतलब कोऑर्डिनेशन ऐसा काम है, ऐसी प्रोसेस है जो अपने आप नहीं होती है, इसके लिए कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डेलिब्रेट फंक्शन। मतलब ये इटसेल्फ नहीं होता, नॉट इटसेल्फ, ठीक है, नॉट इटसेल्फ। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हैव टू डू एफर्ट्स, हैव टू डू एफर्ट्स। इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ये अपने आप नहीं होता है। नेक्स्ट आता है, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस। एक्शंस मतलब हर किसी का काम अलग है, लेकिन सबके कामों की डायरेक्शन एक है। और वो डायरेक्शन कौन लाता है, कोऑर्डिनेशन ही लेकर आता है कि सब जो है एक ही गोल की तरफ जाएं। और वो कौन से गोल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करना भी क्या है, कोऑर्डिनेशन है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो यूनिटी ऑफ एक्शन हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। आपने प्रीवियस लेक्चर में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि लेवल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अब कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को करना है, चाहे लोअर लेवल पे है चाहे मिडिल लेवल पे है, सभी को ही कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। अब सुपरवाइजर है, मिडिल लेवल पे काम करता है, ये लोअर लेवल पे काम करता है, उसका काम क्या है, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके नीचे जो वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनके काम में कोऑर्डिनेशन बिठाए कि कौन सा काम किसको करना है और किसको रिपोर्ट देनी है, ये कोऑर्डिनेशन है। नेक्स्ट आता है, कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मीन्स ये कभी रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक काम में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करेंगे, नया ऑर्डर आएगा या नया कुछ सेल करेंगे, तो हमें किसकी ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो ये कभी एक टाइम होने वाली प्रोसेस नहीं है, ये होल टाइम बिजनेस के अंदर चलने वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। अगर किसी ने मैनेजमेंट की फीचर्स अच्छे से समझी हैं तो ये सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट वही हैं, बस मैनेजमेंट के अंदर एक छोटा सा पार्ट आ जाता है, कोऑर्डिनेशन। तो ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत सिर्फ बिजनेस के अंदर ही नहीं होती, घर के कामों में भी। घर के काम में चाहे वो बिजनेस हो, मिस या नॉन बिजनेस हो, सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। अब घर का एग्जांपल ले लो, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है कि सुबह उठने के बाद हर किसी के काम फिक्स हैं कि हमें ये काम करना है, शॉपिंग का काम इसका काम है, खाना बनाना ये करेगा, अर्निंग ये करेगा। तो कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, मीन्स कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत बिजनेस में भी नहीं, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी ज़रूरत होती है। तो ये थी आपके कोऑर्डिनेशन की फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं या इस यूनिट के अंदर हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस यूनिट, और उसका जो लिंक है ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।